आपको बता दूं कि बाली रावण समान था। जितना रावण शक्तिशाली था, शक्ति में बता रहा हूं, आचरण में नहीं। आचरण में तो बाली बहुत अच्छा था, विलन नहीं है बाली, याद रखिएगा, बाली इज नॉट अ विलन। महर्षि कल वाल्मीकि ने वाल्मीकि के उत्तम जो उसका व्यवहार है उसका कई बार परिचय दिया है। ठीक है, जब दोबारा सुग्रीव हमला करने आता है तो वाल्मीकि का बहुत ही जबरदस्त व्यवहार, वो हम अभी आगे बात करेंगे उसकी। ठीक है, तो बहुत ताकतवर था, बहुत ताकतवर। ठीक है, इनफैक्ट रावण को भी हरा देता, हराया है भाई, है ना। तो कुंभ रामायण में तो इसका वर्णन भी बहुत मिलता है, कम्बन रामायण में। एनीवे, तो हम बात करेंगे अब, पिछली बार जटायु तक की बात कर ली थी हमने कि जटायु की अंत्येष्टि करके भगवान राम आगे चले जाते हैं और वो बहुत दुखी होते हैं। अब देखिए, यहां पे हनुमान जी से भी मुलाकात होगी, तो राम लक्ष्मण जो है संकट का सामना करते करते आगे चले जाते हैं। ठीक है, अब चलते रहते हैं, दिन गए, महीने गए, तभी वो दक्षिण की ओर, साउथ की ओर चलते हैं, है ना। और वहां पे भयानक राक्षस उनको सामने मिलता है। वो राक्षस का मुंह नहीं दिखाई दे रहा है, वो राक्षस का सिर्फ पेट दिखाई दे रहा है, ना मुंह है, ना पैर है, ना हाथ है, सिर्फ पेट दिखाई दे रहा है और बड़ा ही डेंजरस है। अब देखिए, सिर्फ पेट आगे निकला हुआ है, उसके लंबे हाथ जो है वो लटके हुए हैं। अब दोनों को, एक तरफ लक्ष्मण को और एक तरफ भगवान राम को, दोनों को उठा लेता है वो। और उसके बाद वो क्या है ना कि जब फिगर आउट करते हैं लक्ष्मण, तो ये देखते हैं कि एक्चुअली इसका मुंह है ही नहीं, उसका पेट ही में ही उसका मुंह है और वहीं से ही वो खाता है ना, ये चीज है। तो अब क्या है कि एक ही आंख थी, वो भी आंख उसके पेट पे ही थी, अजीब तरीके का आकार था। तो यहां पे राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, इस राक्षस की तुम एक हाथ काट दो और मैं दूसरा काट देता हूं। यही हुआ। अब जैसे ही यह हुआ, राक्षस बेबस हो गया। राक्षस का नाम था कबंध। अब उसने बोला कि देखिए, वो फिर उसके बाद अपने स्वरूप में आया और बोला कि देखिए, आप धन्य हैं, आप भगवान हैं। ज्यादातर राक्षस जो होते हैं ना, वो राक्षस योनि में इसलिए फंसे होते हैं कि उनको श्राप मिला होता है। तो कबंध बोलता है कि मेरे दोनों हाथ काट के आग में जला दीजिए, क्योंकि मुझे श्राप मिला था। बेसिकली ये सब गंधर्व हैं जिन जो श्राप के कारण राक्षस हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान राम और लक्ष्मण ने यही किया। अब बहुत खुश, बोला कि आप राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र मालूम होते हैं, ये बहुत अच्छा किया आपने, और आपसे ही मेरा श्राप मुक्त होगा, ये शायद आपको पता नहीं है। अब जैसे ही ये हुआ तो वो तुरंत अपने सुंदर स्वरूप में आ गया, जैसे ही हाथ जलाए, गंधर्व था वो। और उसके बाद वो एक बड़ा सा विमान आता है और उसके चढ़ के, देखिए प्लेन की अभी, लेकिन यहां आइडिया जो है वो वाल्मीकि बहुत पहले से दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो वाल्मीकि कहते हैं कि वो उसके बाद स्वर्ग की ओर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बोला कि देखिए, जैसे आपने मेरी बड़ी मदद की है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मुझे पता है आप मां सीता को ढूंढ रहे हैं। अब सीता को अगर आपको ढूंढना है तो पंपा नदी के तट पर चले जाइए, कर्नाटक। तो वहां पे ऋष्यामुख पर्वत है, वहां पे वानरों का राजा सुग्रीव रहता है। अब उसका एक भाई है बाली, जो उसका बड़ा भाई है, और उसने उसको भगा दिया है। तो उससे मित्रता कर ले, वो लोग आपकी अवश्य मदद करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर राम और लक्ष्मण दोनों ही पंपा नदी की ओर चले गए, ऋष्यामुक्त पर्वत की ओर चले गए। ठीक है ना। राम के अवतार का रहस्य जो है वो पता था कबंध को। अब बड़ा सुंदर, मतलब आप ये समझिए कि बड़े यत्न, बहुत ही खूबसूरत, मतलब जब वो जा रहे थे ना, तो ऐसे दृश्य जो है, मनमोहक दृश्य। अब भगवान राम वो बोलते भी हैं, बार बार उनको सीता जी की याद आ रही है कि अगर सीते होती तो उसको कितना अच्छा लगता। ऐसे दृश्य आ रहे, मनमोहक दृश्य आ रहे हैं। तभी शबरी जो है, शबरी की कहानी, वो बड़ी ज्ञानवती स्त्री थी, है ना। अब वही कहते हैं ना, शबरी के जूठे बेर खाए, क्योंकि वो नीचे कुल की थी। अब भगवान राम तो भगवान है, राजकुमार क्षत्रिय कुल के, तो मीठे मीठे जंगली फल उसने राम के लिए इकट्ठा करके रखे थे। राम का स्वागत करके उनके चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम करके वो मुक्ति पाना चाहती थी, बेसिकली ये है। ठीक है, तो दोनों भाइयों ने, सिर्फ भगवान राम ने नहीं, भगवान राम लक्ष्मण ने, दोनों ने कहा, झूठे थे, आपको पता, तो झूठे बेर थे। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक बात थी। अब उसके बाद फिर वहां पे कुछ दिनों तक आराम किया, और फिर वो आराम करने के बाद वहां पे सरोवर था, वहां पे उन्होंने, मतलब सरोवर के तालाब टाइप का था,
तो उसके बाद वहां पे उन्होंने स्नान करके एक अलग सी उनमें ऊर्जा आ गई भगवान राम में, और भगवान राम को बोला कि अब देखना तुम, रावण को मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्य तो बहुत था, तो होता है ना कि जब जैसे बहुत ज्यादा परेशान होते हो, लेकिन जब आप को थोड़ा दिलासा मिलता जाता है, आपको प्रकृति का साथ मिलता जाता है ना, तो एक अलग सा जोश आ जाता है। कई बार आप ऐसी जगह जाते हो जहां पे जाके आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, है ना, एकदम आनंद भूति हो जाती है, आनंद का बहुत अच्छा लगता है। जैसे पहाड़ों पे जब आप जाते हो तो कितना अच्छा लगता है, नहीं कहते इसी रिफ्रेशमेंट के लिए जाते कि वापस आते तो रिफ्रेश, तो ऐसी भगवान राम को अनुभूति हो रही थी, है ना। तो ये चीज है। फिर उसके बाद लक्ष्मण बोलते हैं कि आप घबराए नहीं भैया, हम मां सीता को अवश्य ढूंढ लेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत करें, आप हिम्मत ना हारे, ये आपको शोभा नहीं देता, अधैर्य हमारा शत्रु है, मैं आपको समझा सकता हूं, उत्साह कार्य सिद्धि के लिए सर्वोत्तम साधन है, इसलिए इस समय आप शोक और अधैर्य लाने वाले प्रेम को भी भूल जाए और आगे के काम के लिए मन में उत्साह भरे। तो लक्ष्मण ने भगवान राम को उपदेश दिए। अब आपको पता ना, लक्ष्मण जो है वो शेषनाग, उनके अवतार शेषनाग जो है वो हमेशा महाविष्णु की रक्षा करते हैं। तो भगवान राम विष्णु और लक्ष्मण शेषनाग, ये आई होप आपको क्लियर ही है, ठीक है, ये चीज है। अब हम किष्किंधा कांड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आरण्य कांड था भी, अब हम किष्किंधा कांड की तरफ बढ़ेंगे। अब किष्किंधा, यहां पे हनुमान, सुग्रीव, अब ये पार्ट 2, ये इंटरवल के बाद की कहानी है। तो सुग्रीव ने पंपा के तट पर आते हुए जब रामचंद्र को देखा तो वो समझ गए। उन्होंने मतलब देखिए, क्योंकि देखिए धनुष था, तीर था। अब सुग्रीव जो है वो बहुत डरता था बाली से, क्योंकि बाली बहुत बलशाली था, अभी हम उसके आगे बात करेंगे। तो सुग्रीव को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाली के भेजे हुए लोग हैं, ऋष्यामुक्त पर्वत पर बाली नहीं आएगा, ये समझकर सुग्रीव कुछ साथियों के साथ वहां रहने लगा था, ठीक है। तो उनको लगा कि हो सकता है कि ये बाली नहीं भेजे हो, है ना, और या बाली ही अपना रूप बदल के यहां पे आया हो। तो सब डर के भाई सारे वानर जो है वो बेचैन हो गए कि अरे बाप रे, बाली आया है, बाली आया है। अब हनुमान सुग्रीव के मुख्यमंत्री थे, तो हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव ये बाली नहीं है, मुझे तो ये दोनों राजकुमार बाली के मित्र भी मालूम नहीं होते हैं, क्यों घबरा रहे हो, मैं उन दोनों के पास जाके मालूम करता हूं कि किस उद्देश्य से वहां पे आए। तो सुग्रीव हनुमान की बात पसंद आई और सुग्रीव ने बोला कि हाँ, सावधानी से बात करना और चतुराई से मालूम कर लेना कि वे कौन हैं, क्यों आए हैं, किस व्यक्ति की खोज में आए हैं, मुझे संदेह हो रहा है कि ये मुझे ही खोजने आया, मुझे मार डालने के लिए बाली ने इनको भेजा है। तो हनुमान जो है एक ब्राह्मण का रूप बनाकर राम लक्ष्मण के पास पहुंचे, और जैसे ही हनुमान जी ने भगवान राम के दर्शन किए, वो एक कहते ना कि वो भावुकता छा गई। आप भगवान को जब छूते हो या भगवान के मंदिर में भी जगह जाते हो ना, तो आंसू निकलने लगता। कुछ वैसे ही हनुमान जी के साथ हुआ, इतनी खुशी हनुमान जी ने कभी महसूस नहीं की थी। तब वो बोलने लगे कि हे मोहन रूप वाले राजर्षियों, आप दोनों कोई देवता है क्या? व्रती तापस दिखाई दे रहे हैं, यहां पर तप करने आए हैं क्या? इस दुर्गम जंगल में आने का क्या प्रयोजन है? मुझे कृपा करके बतलाइए कि आप कौन हैं। आप दोनों के शुभागमन से इस प्रदेश की शोभा पहले से ही बढ़ गई है। आप अति सुंदर शरीर के तेज से जंगल के हम प्राणियों को कुछ डर सा पैदा हो गया, क्योंकि इतना गजब भगवान राम का ऑरा था ना। एक तो बहुत खुश, लेकिन सब डर भी गए थे कि भाई कौन है, पहली बार ऐसा कोई आया था इस तरीके का। तो आप तापसों का वेश क्यों धारण किए हुए हैं? जटा, चीर, वत्कल और तीर कमान धारे आप दोनों यहां का कैसे आना हुआ? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? यहां पर जो देखिए, आप ये समझिए कि हनुमान जी ने बताया सुग्रीव, कि मुझे सुग्रीव ने भेजा है, और सुग्रीव के बारे में परिचय दिया, बाली के बारे में बताया। तो हनुमान ने बहुत अच्छे से, बहुत विनय पूर्वक हनुमान जी ने बातें की, और राम ने फिर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मुझे हनुमान की बातों पर विश्वास होता है, उसकी बातें में शिष्टता है, शुद्ध भाषा का प्रयोग है, वेदों का अध्ययन किया हुआ है और व्याकरण शास्त्र पढ़ा हुआ प्रतीत होता है। दूत इसी को कहना चाहिए। जिस राजा के पास ऐसा दूत हो उसे किस बात की कमी हो सकती है? हम जिसकी खोज में थे वह स्वयं हमारे पास पहुंच गया। सुग्रीव को हम खोज रहे थे और सुग्रीव ने हमारे पास इस दूत को भेज दिया। इसका उचित रूप से स्वागत करो और अपनी सारी बातें बताओ। तो फिर राम लक्ष्मण की खूब बातें हुई, और लक्ष्मण थोड़े ज्यादा, मतलब हनुमान जी ना उनको प्रिय हो गए एक तरीके से। भगवान राम का तो एक वैसा रिश्ता था ना हनुमान जी के साथ, लेकिन लक्ष्मण का एक दोस्त यारी का रिश्ता हो गया। बहुत इज्जत थी, बट बहुत ज्यादा प्रिय हो गए, बहुत
तो थोड़ा सा जो नेचर है ना वो भी लक्ष्मण और हनुमान जी का मिलता जुलता था, ठीक है ना, ये चीज है। तो अब फिर उसके बाद बताया कि राजा दशरथ के पुत्र हैं, एक एक चीज बताई। और हमने अभी हमारा एक राक्षस से सामना हुआ था, फिर माँ सीता से बताया, माँ सीता के बारे में बताया कि क्या हुआ है, उनके साथ क्या हुआ है, तो ये सारी बातें बोली, ठीक है ना। तो अब हनुमान लक्ष्मण से बोले कि देखिए, जो आप जिस राक्षस की आपने मदद की थी उसने सुग्रीव, लेकिन सुग्रीव की हालत खुद ही बहुत टाइट है। सुग्रीव इस समय बहुत पीड़ित में है, उन्होंने अपने राज्य को खो दिया, अपनी पत्नी को खो दिया। तो लक्ष्मण जी ने बोला कैसा क्या हुआ? बोला बाली ले गया। बाली उनका सगा भाई है, ठीक है ना। तो आप परेशान मत होइए, आप चलिए हमारे साथ, वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे। तो उसके बाद तीनों लोग जो है वो भगवान सुग्रीव के पास पहुंचे, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब सुग्रीव ने भी देखा तो भाई औरा तो भगवान राम, ऐसा लगा कि ये इतनी ज़बरदस्त रोशनी कहाँ से आ गई। सुग्रीव के भी मन में एक उत्साह जाग उठा। अभी तक सुग्रीव बहुत परेशान था, वो डर रहा था, उसको हर वक्त मौत का डर सजाता था, या वो सोचता था कैसे राज्य वापस लूँ, फिर लगता था नहीं मिल पाएगा। लेकिन जैसे ही भगवान राम को देखा तो एक है ना आशा की किरण जाग उठी। तो तुरंत यहाँ पे सुग्रीव जो है वो गले मिलते हैं, और हनुमान यहाँ पे सुग्रीव फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि बहुत खुशी हुई मुझे आपको देख के, ये है ना, और ज़बरदस्त। तो सुग्रीव ने एक सुंदर मनुष्य का रूप धारण किया और भगवान राम की बातें सुनी, है ना। भगवान राम ने बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो यहाँ पे बोला, तो सुग्रीव से भगवान राम ने बोला कि मुझे मदद चाहिए तुम्हारी, क्योंकि वो राक्षस ने भी यही बोला था, कबंध ने, कि मदद जो है तुम्हारी सुग्रीव कर पाएगा। तो सुग्रीव ने बोला कि हे राजकुमार, मैं ठहरा एक वानर, अगर मेरी दोस्ती चाहते हो तो ये रहा मेरा हाथ, इसको ग्रहण कर लो। अब उस समय जैसे आपने वो देखा ना हैरी पॉटर, अटूट दोस्ती, अटूट बंधन, वो ऐसा होता था कि अगर एक दोस्त ने, आपने कुछ भी तोड़ा, दोस्ती का हाथ तोड़ा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वैसे ही कुछ, तो यहां पे बकायदा हवन हुआ, अग्नि प्रज्वलित की गई, पूजा हुई और शपथ ली दोनों ने मित्रता की कि सुख में दुख में हम समान हिस्सा लेंगे, हमारी मैत्री सदा स्थिर रहेगी। बहुत अच्छी बात है। पेड़ की दो बड़ी बड़ी डालों को उन लोगों ने आसन बना लिया और एक पर राम और सुग्रीव तथा दूसरा पर हनुमान और लक्ष्मण बैठकर वार्तालाप करने लगे। तो सुग्रीव ने अपना सारा कष्ट राम को सुनाया कि बाली के डर से मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूं, इस वन में भटकता हुआ उसकी निगाह से बचता हुआ रहता हूं। क्या तुम बाली को मारकर मेरा राज्य और मेरी पत्नी दोनों मुझे वापस लौटा दोगे? भगवान राम बोलते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता ना करो, बाली मेरे बाणों से बच नहीं सकता। तो जब राम और जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो उधर माँ सीता जो उनकी दाई आंख फड़फड़ाने लगी, ओ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद भगवान राम ने भी बताया, तो सुग्रीव ने देखा कि भगवान राम बहुत दुखी हैं, इतना ज्यादा दुख। तो उनको आश्वासन दिया और ये भी बताया कि आप देखिए परेशान मत हो, हम सब मिलकर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे, भले ही रावण ने उसको कहीं पे भी छुपा के रखा हो, लेकिन हम उसको खोज लेंगे। तो सबने ढांढस बनाया। तो भगवान राम इसको देख के काफी खुश हुए कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना सुग्रीव देते हैं कि हम लोगों ने एक बार देखा था कि एक राक्षस एक स्त्री को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था। वो स्त्री बड़ी छटपटा रही थी, हे राम हे लक्ष्मण इस प्रकार से चिल्ला रही थी। हमने भी उसको देखा, अपने उत्तरी में कुछ आभूषण बांधकर हमारी तरफ फेंके, यानी कि माँ सीता ने ना कुछ चीजें फेंकी, अपने आभूषण जो है वो फेंके। अब इसलिए फेंके, माँ सीता बहुत वो भी तो देवी है ना, तो इंटेलिजेंट, तो उनको पता है कि जब राम और लक्ष्मण ढूंढते हुए आएंगे तो ये रास्ता दिखाएंगे, ये सारी चीजें कि किस तरफ हम गए हैं, ठीक है ना। तो अभी तुम्हें दिखाते हैं, दूसरी स्त्री के होंगे तो ये सारी चीजें, ठीक है, अगर माँ सीता के नहीं होंगे तो तुमको पता ही लग जाएगा ये, तो ठीक है। तो जैसे ही ये सारी चीजें दिखाई तो भगवान राम तुरंत पहचान गए, अंगूठी दिखाई, आभूषण दिखाए, तो भगवान राम बहुत रोए और लक्ष्मण से लिपट लिपट के रोए, तो काफी ज्यादा दुख में। अब उनका ये जो दुख है ना वो क्रोध में बदलने लगा। भाई देखो इमोशंस क्या होते हैं, आप रोते क्यों? गुस्सा बहुत आता है आपको, वो कब आपका रोना गुस्से में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो दुख अब वो क्रोध में बदल गया। अब उसके बाद एकदम आवेश में आकर राम बोले कि जिस राक्षस ने मेरी सीता का अपहरण किया है ना, उसके घर का द्वार यम के प्रवेश खुल गए हैं, मैं खत्म कर दूंगा, उसके पूरे खानदान को मिटा दूंगा, उसकी हर ऐसी वैसी बैंड बजाऊंगा ना कि एक मिसाल बनेगी कि दोबारा बेटा ऐसा कोई काम करेगा नहीं। अब जब सुग्रीव ने ये रूप देखा भगवान राम का, तो सुग्रीव ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में कि भाई कहीं गलती तो नहीं कर दी यार, हम ही को ना निपटा दे। सुग्रीव डर रहे, लेकिन खैर ये तो मजाक की बात है।
अब देखिए दोनों ने मित्रता की शपथ ली थी, वो भी अग्नि को साक्षी मान के, लेकिन ये सुग्रीव थोड़ा डर रहे थे क्योंकि राम का दुख ज्यादा बड़ा था, लेकिन सुग्रीव का भी। अब सुग्रीव को पता था कि जब तक उसको अपना राज्य नहीं मिलेगा, उसकी सेना वापस नहीं मिलेगी, तब तक वो राम की सहायता नहीं कर पाएगा। सुग्रीव को यह भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान राम बोले कि पहले तुम मेरी सहायता करो। जिस तरीके से भगवान राम दुखी है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान राम यही बोलेंगे कि तुम पहले मेरी सहायता करो। तो अब ऐसे में मैं उनको समझाऊं कैसे? मैं उनके हित के लिए यही बोल रहा हूं कि पहले बाली को मारिए, पहले आप मुझे राज्य दीजिए, और पहले आप पूरी सेना में एकत्र करते हैं, उसके बाद जो है तो ये सारी चीजें जो है तो धीमे धीमे, देखिए कितनी बढ़िया है कि ऐसे एकदम से नहीं, लेकिन धीमे धीमे, भगवान राम तो वैसे सब समझते थे, पर धीमे धीमे भगवान राम को ये बात बतानी शुरू की, है ना। तो और ये भी बताना चाह रहा था सुग्रीव की बाली कितना ताकतवर है। देखिए भगवान राम हैं, बट कहीं ना कहीं भगवान राम के ऊपर संकोच था कि बाली को मार पाएंगे, क्योंकि बाली बहुत ताकतवर था, रावण जितना ताकतवर था। तो एक बार उसकी ताकत को भी बताना चाहा सुग्रीव ने। तो अब देखिए बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सुग्रीव बताते कि धैर्य करो, ऐसे कामों में सफलता प्राप्त करने के लिए धीरज रखना आवश्यक है, राक्षस कुल का हम सब मिलकर नाश करेंगे, ठीक है ना। फिर ये बोलते हैं सुग्रीव की देखो मैं भी अपनी पत्नी खोकर बैठा हूँ, राज्य से भगाया गया हूँ, मेरा घोर अपमान हुआ है, फिर भी मैंने अपने आप को बांध के रखा है। रोना बंद करो, तुम्हें जितेंद्रीय हो, मन में स्थिरता लाना तुम्हारे जैसे के लिए सरल काम होना चाहिए, नहीं तो जैसे प्रचंड हवा के नाव समुद्र में डुबा देती है, उसी प्रकार हम भी डूब जाएंगे। शोकपन होकर हमसे कोई भी काम नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे परम मित्र मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मन के शोक को हटाओ और उसकी जगह धैर्य धारण करो, ठीक है। तो राम को बिल्कुल, भगवान राम को बोला कि हाँ एकदम यार तुम सही कह रहे हो, ठीक है, तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये सारी बातें जो है वो बोली। अब सुग्रीव वही चीज़ है कि जो यहाँ पे सुग्रीव राम को अपने बाली के बारे में बताना चाहता था और विरोध के बारे में कि एक्चुअली हुआ क्या। और इससे पहले भगवान राम ने ये बोल दिया था कि देखो पहले बाली को ही मारेंगे, तुम परेशान मत हो, ठीक है। तो यहां पे बोला कि मेरा भाई बाली वानरों का राजा था और किष्किंधापुर में राज करता था, बड़ा पराक्रमी था, उस पर मेरी बड़ी शक्ति, बड़ी भक्ति और प्रेम था। मैं युवराज था, मतलब छोटा भाई। बाली और मायावी नामक असुर में बहुत पुराना झगड़ा था, मतलब एक असुर था जिसका नाम था मायावी। एक दिन रात को मायावी किष्किंधा में घुस आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। रात में मायावी की गर्जना खूब जोर से सुनाई दी। बाली उस समय सोया हुआ था, गर्जना सुनकर वह उठा और मायावी से लड़ने के लिए बाहर निकला। चांदनी रात हम दोनों एक साथ आते देखकर मायावी भागा और एक गुफा में घुस गया। उसका पीछा करता हुआ बाली भी उस गुफा के अंदर चला गया। अब जब मैं अंदर जाने वाला था गुफा के, तो मुझे रोक दिया, बोला कि तुम यहीं रहो। अब दिन हुए, महीनों हुए, बाली आया ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो राक्षस बाली को मार के खा गया है या मार दिया है, क्योंकि बहुत तेज तेज आवाजें आती थी। तो फिर मैं प्रदेश लौट आया, महीने हो गए, काफी टाइम बीत गया। अब यहां पे जो वानर है वो ये जिद करने लगे कि अब तुम ही को राजा बनना है, क्योंकि बाली तो है नहीं। तो मुझे राजा बनना पड़ा और राजपाट संभालना पड़ा। लेकिन एक दिन बाली आ गया। अब जब बाली आया तो उसने ये देखा कि सुग्रीव जो है वो मेरे आसन पे बैठा है। अब उसका क्रोध आ गया बहुत ज्यादा कि अच्छा तू यही चाहता था। बाली ने बोला कि जब मैंने तुमसे बोला था कि दरवाजे पे रहो, जब तुमने देखा कि मैं मरा नहीं हूं, तो तुम कैसे ये कर सकते हो? तुमको राजपाटी चाहिए था। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि बात समझी कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं भक्त हूं आपका, आप अभी सारा राजपाट ले लीजिए। कोई था नहीं राज्य चलाने के लिए, और बिना राजा के राज्य बहुत ही वल्नरेबल होता है, कोई भी हमला कर सकता है। लेकिन बाली ने एक ना सुनी और बाली को मार के भगा दिया। बाली को बहुत मारा। तो उसकी पत्नी, सब कुछ बाली ने जो है वो हड़प लिया और इस तरीके के जो है वो बात जो है वो करने लग हो गई, ठीक है। ये चीज है। तो यहां पे जब बाली ने ये कहानी सुनाई तो भगवान राम को लगा कि हाँ यार सबसे पहले तो इसी की मदद करो, ये चीज है। तो अब यहां पे मारे कैसे, ये प्लानिंग प्लॉटिंग होने लगी। लेकिन वही है ना कि बाली चाहता था कि एक बार राम को बता दे कि बाली कितना ज्यादा ताकतवर है, ठीक है ना। तो यहां पे भगवान राम को बताने के लिए, मतलब ऐसे थोड़ा सा इनडायरेक्टली कि बाली जो है वो बड़ा ताकतवर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कभी भी आप पे संदेह नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है कि आप कमाल हैं, मतलब आपसे महान कोई है ही नहीं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, आपको दुश्मनों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो बताते हैं कि बाली बहुत ताकतवर है, मतलब आप ये समझिए कि जब वो चलता है तो धरती हिलती है, ठीक है। तुम्हारा छोड़ा हुआ बाण, ये बोलते हैं सुग्रीव की सारे लोगों का नाश कर सकता है, बट उसके सामने भाला कैसे टिक सकेगा।
फिर भी महान पराक्रमी बाली के बारे में जो कुछ जानता हूं तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है। बड़े सवेरे उठकर एक ही मुहूर्त में बाली 4 समुद्र तटों पर जाता है और संध्या वंदन करके लौटता है। पहाड़ों के बड़े बड़े से पत्थर को हाथ में लेकर गेंद की तरह उछालकर फेंक देता है। जंगल के बड़े बड़े वृक्षों को घास की तरह उखाड़ कर फेंक देता है। एक समय की बात बताता हूं। दुदुभी नाग का भैंसे के रूप वाला एक असुर था, ठीक है। 1000 हाथियों का उसको वरदान मिला था बल, तो उसको हराने वाला कोई नहीं था। तो समुद्र को युद्ध के लिए उसने लड़कारा। तो सागर राज बोले कि देखो भाई, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन एक है, बाली के पास जाओ, वो तुम्हारे लेवल का, उससे युद्ध लड़ो। तो दुदुम्बी जो है वो बाली के पास गया, बाली को बोला कि आओ लड़ो। तो बाली ने बोला तुमको अपनी जान प्यारी है कि नहीं? तो बोला कि देखो ये सब नाम मुझे बताओ और लड़ाई करो। बाली ने कहा ओके। तो बाली ने उसको बहुत मारा, मार मार के भूसी बिगाड़ दी, उसको खत्म कर दिया। एक ऐसा राक्षस जिसको बहुत मुश्किल था हराना, बाली ने उसको एक चुटकी में हरा दिया। तो इतना ज्यादा ताकतवर है बाली। अब उस समय खून के छींटे कई आश्रम पे पड़े, तो फिर बाली को श्राप था कि कभी जब भी तुम आश्रम में आओगे तो तुम मर जाओगे, क्योंकि तुमने हमारे आश्रम को पवित्र किया। तो बाली आश्रम में नहीं आता, इसीलिए मैं आश्रम में शरण लिए हूं, सुग्रीव ने ऐसा कहा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मतलब थोड़ा संकोच था, तो फिर ऐसे ठीक है, भगवान राम ने बोला चलो। भगवान राम भी समझ गए थे कि इसको शायद मेरी ताकत में संकोच हो रहा है, तो भगवान राम ने एक तीर निकाला और छोड़ दिया। तो तीर ऐसे गया ना कि उस उधर साइड के जितने भी वृक्ष थे उन सारे पत्तों को गिरा के तीर वापस प्रत्यंचा में आ गया। तो अब जब ऐसा देखा सुग्रीव ने, तो सुग्रीव ने कभी आज तक ऐसा नहीं देखा था। भाई भगवान राम तो भगवान राम है, उनके सामने कौन टिकेगा। तो सुग्रीव मान गया कि भाई ये तो सर्वश्रेष्ठ है ना, ये चीज है। अब क्या हुआ कि शस्त्र कला में भगवान राम हर तरीके से, भगवान राम जो है वो बहुत ही ताकतवर थे। तो राम लक्ष्मण मान गए और सुग्रीव भी मान गया। तो अब भगवान राम ने बोला चलो वध करने निकलते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जब किष्किंधा पहुंचा सुग्रीव तो जोर से बोला बाली बाहर आओ। तो बाली बोला ये कौन, सुग्रीव आया है क्या? सुग्रीव मतलब तुमको अपनी जान प्यारी है कि नहीं? सुग्रीव समझ नहीं हो, वापस लौट जाओ। माना नहीं सुग्रीव, लड़ाई होती है। अब सुग्रीव को मार मार के बुरा हाल कर दिया बाली ने। ऐसे गेंद की तरह उछाल रहा है, मार रहा है, एकदम कहते ना कि एकदम वो एक तरफा लड़ाई हुई, ठीक है। अब भगवान राम जो थे वो उन्होंने अपना धनुष निकाला। अब धनुष वो फायर कैसे करें, क्योंकि बाली और सुग्रीव दोनों एक समान थे। अब यहां राम जो है वो कंफ्यूज हो गए कि यार अगर मैं तीर चलाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो सुग्रीव को लग जाए, तब तो हो गया काम। तो उसमें मैं सुग्रीव मरते मरते बचा, ठीक है। अब यहां पे सुग्रीव आया और सुग्रीव ने बहुत नाराज हुआ भगवान राम के ऊपर और बोला कि तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, तुम खुद डर गए। नीचे और देखते हुए बोला कि राम तुम्हें पहले से ही कह देना था कि तुम बाली को नहीं मारना चाहते हो, मार नहीं सकते हो, मुझे तुमने बाली के साथ भिड़ने क्यों भेज दिया? तो राम ने प्यार से उत्तर दिया कि प्रिय मित्र शांत हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने बताया कि तुम दोनों सेम हो और इसमें तुम्हारा भी वध हो सकता था, दोबारा ललकारो और इस बार कुछ पहन के जाओ, ठीक है, ताकि मैं तुमको पहचान लूं, कुछ अलग सा पहनूं। तो सुग्रीव बहुत खुश हो गया कि यस, दोबारा से उसके अंदर उत्साह आ गया। दोबारा से अब सुग्रीव जो है वो बाली के पास जाता। शाम होने वाली थी। सुग्रीव दोबारा गरजता हुआ बाहर जाता है, घर में घुसा और बोला कि आओ बाली वापस। तो बाली आराम से सो रहा था, चौंक उठा। भाई दोपहर है, सब कोई आराम करता है। थोड़ी देर वो समझ नहीं पाया कि मामला क्या है, फिर पता सुग्रीव फिर से लड़ने आया। तो गुस्से में बाली का चेहरा एकदम बदल गया, गुस्सा एकदम गुस्से से लाल हो गया, खून एकदम चढ़ गया सर पे और सुग्रीव को मार डालने का निश्चय करने बोला कि अब तो ये गया काम से। लेकिन जो वाइफ थी बाली की, तारा, बड़ी बुद्धिमान थी। उन्होंने कहा कि देखो ध्यान से समझो, बाली सुग्रीव ना बहुत इंटेलिजेंट, कुछ तो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ये षड्यंत्र रच रहा है, तुम समझो इस बात को। बाली को समझाया तारा ने कि तुम जा रहे हो ना, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है, अंगद को भी ये मालूम चला है कि यहाँ अंगद कौन, बाली का पुत्र, तो अंगद को भी ये मालूम चला है कि अयोध्या से 2 राजकुमार आए हैं, उनका तेज बहुत ज़्यादा है, बहुत शक्तिशाली हैं और वो आपको मारने का मादा रखते हैं
और सुग्रीव को उसके साथ देखा गया है। तो ध्यान से समझो, ये एक षड्यंत्र है आपके लिए और आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। तो बाली ने, आप देखिए बाली का यहां पे उत्तम चरित्र जो है वो देखने को मिलता है। बाली ने बोला, यहां पे तारा ने सुझाव दिया कि तुम सुग्रीव से संधि कर लो। तो बाली ने कहा कि देखिए ऐसा है कि तुम परेशान मत हो, मेरा भाई है वो, मैं मारूंगा नहीं, मैं जान से नहीं मारूंगा, तुम समझो इस बात को, ठीक है। हालांकि बाली को इस उपदेश बहुत अच्छा नहीं रहा, है ना। तो यहां पे बोला कि मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता, छोटे भाई जो मेरा बहुत प्रिय है उसके द्वारा अपने ये अपमान कैसे सहन कर सकता हूं। एक वीर युद्ध के लिए ललकारे जाने पर चुप नहीं रह सकता, उसकी अपेक्षा प्राण त्याग करना देना अच्छा है। राम की बात तुमने मुझे अभी कही ठीक है, वो धर्मवान है, पाप से डरने वाला है, अन्यायपूर्ण काम वो नहीं करेगा, मुझे मत रोको, तुम अंदर जाओ। सुग्रीव को मैं जान से नहीं मारूंगा, मैं उसके गर्व को चूर करने वाला हूं। बस मेरे ऊपर प्रेम के कारण तुम्हें जो ठीक लगेगा वह तुमने बताया, जो ठीक है। सुग्रीव को भगाकर शीघ्र ही वापस आ जाता हूं, घबराओ मत, मेरे लिए मंगल कामना करो, मुझे विदा करोगी। तो बहुत अच्छा, मतलब आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात यहां पे बोली है कि जैसे बाली ऐसा नहीं कि खत्म कर देंगे, या रामायण में हर पात्र अपने में अच्छा है, ठीक है ना, ये चीज है, मतलब हर किसी को धर्म का आभास है। तो सब के सब गए अंदर। अब सुग्रीव ने फिर से, बाली आ गया सामने, ठीक है, और बोला कह रहे सुग्रीव तुझे मरना है क्या। अब समझ लो कि इस बार आखिरी है। हालांकि बाली जान से नहीं मारते, बट ऐसा बोला, दोनों लड़ने लगे। अब सुग्रीव का फिर से बुरा हाल। हालांकि इस बार सुग्रीव ने थोड़ा डट के मुकाबला किया, लेकिन यहां पे भगवान राम को पता था कि बाली कौन है, तो उन्होंने अपना निकाला धनुष बाण और छोड़ दिया, और वो सीधा चीरते हुए वृक्षों को बाली के जाके लगा। और जैसे ही बाली को लगा, बाली को भेद दिया और बाली वहीं गिर गया, ठीक है। अब वो देखना चाह रहा था कि जिसने उसके प्राण हरे हैं वो बाण आया किधर से। तो राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष धारण किए हुए उसके पास पहुंचे। तब बाली जो है वो थोड़ा सा, मतलब उसको दुख हुआ, बोला कि आपने ये क्या कर दिया, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत धर्मवान हैं, लेकिन आपने तो ऐसे मुझे मारा है कि मतलब ये तो बहुत गलत है। आपने तो पीछे से वार किया है, ये कैसी आपकी कैसा आपका न्याय है। मेरी पत्नी ने मुझे चेतावनी दी थी, मैंने मूर्खता की जो उसकी बात नहीं सुनी। मुझे नहीं पता था कि आप इस तरीके से वार करेंगे। मैं अपने भाई के साथ लड़ रहा था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। अरे आप मुझे बताते, अगर आपको माँ सीता चाहिए थी, मैं ढूंढ के लाता, मैथिली को हम कैसे भी ढूंढ के लाते, आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं अकेले रावण को हरा देता। रावण को रस्सी से बांधकर खींचकर मैं आपके सामने खड़ा कर देता, जहां पे भी उसने छिपा के रखा हुआ है। तो मतलब भगवान राम को काफी खड़ी खोटी सुनाई। अब इसके बाद भगवान राम ने भी बहुत लंबी चौड़ी उसके एक सवाल का जवाब दिया कि ये नियति है, ठीक है। देखिए बाली को भी वरदान था, बाली को वरदान ये था ना कि उसके सामने जो आएगा उसकी आदि शक्ति चली जाएगी, वरदान था, ठीक है ना। भगवान राम को पता था, भगवान राम थे, लेकिन कभी कभी आपको सिचुएशन के हिसाब से चीज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो नियति है ये। तो यहां पे वही बात है कि बाली को समझाया कि देखो जो है सो है। बाली ने भी कहा कि जो हुआ सो हुआ, मेरा जो वध है वो आपके हाथों हुआ है, एक भगवान के हाथों हुआ है, तो मैं इसको स्वीकार करता हूं, ठीक है, ये चीज है। तो इतना कहकर महाबली जो बाली है वो मूर्छित हो गया। ये बात तो सच है कि बाली को सामने कोई नहीं जीत सकता था, बहुत मुश्किल था, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब दोस्तों बाली का वध हुआ और भगवान राम को अब सुग्रीव की सेना मिल गई, सुग्रीव मिल गया। अब अगला